हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रिजेश सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर देव कोचिंग। आप सभी बच्चों का मैं अपने इस देव कोचिंग के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें लेकर आया हूं जो निश्चित तौर पे शिक्षा को लेकर है और उम्मीद है आप लोगों को यह अच्छा लगेगा और इन बातों को आप अपने जीवन में ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा जो है हमारे मानसिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए और शारीरिक विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षा के बिना हम न तो कोई अच्छा फैसला ले सकते हैं और नहीं हम एक अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बन सकते हैं। शिक्षा एक अहम रोल अदा करता है हमारे जीवन को जीने में। आप शिक्षा के माध्यम से एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। आप शिक्षित होने के साथ साथ एक अच्छे समाज निर्माणकारी व्यक्तित्व भी हैं, जिस पे काफ़ी लोगों की उम्मीदें टिकी रहती हैं, चाहे वह आपका परिवार हो, चाहे अन्य लोग हों। ये निश्चित तौर पे आपसे आशा करते हैं कि आपने एक अच्छी शिक्षा ग्रहण की है और आप कुछ न कुछ करेंगे। बच्चों, धैर्य एक ऐसी कुंजी है जो विद्यार्थियों के लिए गहना है। विद्यार्थियों को आगे बढ़ने में, उनको सफलता दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। मैं धैर्य से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा जो निश्चित तौर पे आपको आपकी पढ़ाई में या आपको कैसे धैर्य रखना है इस बात के लिए भी प्रेरित करेगा। बच्चों, यह कहानी एक ऐसी महिला की है जो मंदिर में इस आस्था के साथ जाती है कि अन्य लोगों की तरह उसकी भी जो मनोकामनाएं हैं ईश्वर पूरा करेंगे। एक दिन वह इसी उम्मीद के साथ मंदिर में जाती है और वहाँ पे देखती है कि बहुत सारे लोग जो हैं मंदिर के आसपास खड़े हैं। कुछ लोग मोबाइल चला रहे हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पे भी बिजी हैं। कुछ महिलाएं या पुरुष ऐसे हैं जो अपनी पर्सनल बातों को शेयर कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं अपने घर के बारे में या कोई दूसरे व्यक्तियों के बारे में। अब उस महिला को जो मंदिर में गई, ऐसा लगता है कि ये सब व्यक्ति यहाँ पे आके समय बर्बाद कर रहे हैं। आस्था वाली कौन सी बात है? अगर भगवान के दरबार में आए हैं तो जाके मंदिर में अंदर पूजा करना चाहिए। ये फालतू के टाइम व्यस्त कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें आस्था मुझे नहीं दिख रही है। वो महिला बड़ी चिंतित हुई। उसने कहा है तो सब ढोंग है, पाखंड है। यहाँ पे लोग पूजा के लिए कम आ रहे हैं, यहाँ पे तो देख रहे हैं कि आके अपने कुछ अन्य कामों में लिप्त हैं। महिला रोक नहीं पाई अपने आप को और वहाँ के पुजारी के पास गई और उसने पुजारी से पूछा कि ये बताइए, यहाँ पे तो मुझे कोई आस्था नहीं दिख रही है, मुझे लग रहा है सब ढोंग चल रहा है, पाखंड चल रहा है। पुजारी ने कहा ऐसा आपको क्यों लग रहा है? तो उसने सारा दृश्य बताया जो उस महिला ने देखा था। पुजारी ने कहा कि आपके सभी बातों का जवाब मैं दे दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ कार्य करने होंगे। महिला ने कहा जी बताएं, मुझे इसका जवाब चाहिए, मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों था। पुजारी कहा कि पहले तो जब आप कल आइएगा तो किसी ऑटो या किसी साधन से नहीं आएंगी, आप पैदल आइएगा मंदिर में। दूसरी बात, आप अपने साथ 1 लोटा पानी लेते आइएगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो एकदम भरा होना चाहिए और उसमें से आते समय पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए। महिला ने कहा बिल्कुल सही है, मैं ऐसा कर लूँगी। तो क्या मेरे बातों का आप जवाब देंगे? पुजारी ने कहा कि बिल्कुल, आप ऐसा करिए, कल मैं आपके बातों का जवाब देता हूँ। वो महिला अगले दिन आती है, पैदल नंगे पैर उस लोटे में पानी भर के लाती है और मंदिर पहुंचती है बड़ी उम्मीद के साथ कि आज मेरे बातों का जवाब मिलने वाला है। ठीक, फिर पहुंचते ही पुजारी कहते हैं कि 3 बार परिक्रमा करिए। वो मंदिर का परिक्रमा भी करती है, भगवान को जल अर्पित भी करती है। इसके बाद से वो पुजारी के पास आती है और पूछती है अब मेरे बातों का आप जवाब दीजिए। ठीक है, इसके बाद से पुजारी कहते हैं कि क्या आज आप आते समय रास्ते में किसी ऐसे व्यक्ति को देखी जो मोबाइल चला रहा हो या बातें कर रहा हो? ठीक है, या किसी ऐसे मंदिर में, रास्ते में कोई मंदिर मिला जहाँ पे इस तरह के लोग आज जो आपने कल देखा था उस तरह का दिखाई दिया? तो महिला ने कहा नहीं पंडित जी, आज तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा। पुजारी ने कहा ऐसा क्यों नहीं दिखा? आपने कभी सोचा कि आज आपने ऐसा क्यों नहीं देखा? क्योंकि आपका सारा ध्यान इस बात पे था कि कहीं लोटे में से पानी बाहर ना गिर जाए। सारा ध्यान आपका आस्था पे था ईश्वर के
क्योंकि मैंने कहा था कि इस लोटे में से पानी एक बूंद भी गिरना नहीं चाहिए, यानी आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन इस पानी पे था कि गिर ना जाए। इसलिए आपने दुनिया की अन्य चीज़ों को नहीं देखा कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इसीलिए आप यहाँ पे कल आएँ तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, बहुत सारे क्रियाकलाप होते रहते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सभी लोग आस्था के साथ ही आते हैं। ठीक है, हम क्या देखते हैं इस पे डिपेंड करता है। जैसे आपने आज अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, आपने अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कि मैं आज जान के रहूँगी कि क्या बात है, पुजारी जी बताएंगे, आपने अन्य चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। उसी तरह से हमें एकाग्रचित रहना चाहिए, हमें अपने धैर्य को बनाए रखना चाहिए और एक विषय पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे हमें अन्य चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। तो निश्चित तौर पे छात्रों, स्टूडेंट्स, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही बनना है। हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। ठीक है, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो बहुत सारे म्यूजिक चलते हैं, बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी हम में से ऐसे भी होते हैं जो बहाना कर देते हैं कि हम इस वजह से नहीं पढ़ पाए। लेकिन इस कहानी के माध्यम से आप बच्चों समझ सकते हैं कि अगर आपका मन पढ़ाई पे लग गया, आप अपना ध्यान पढ़ाई पे केंद्रित कर दिए, तो मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई में कोई व्यवधान या बाधा उत्पन्न होती है। तो बच्चों, धैर्य और ध्यान केंद्रित, ये दोनों आपकी पढ़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। बच्चों, याद होना चाहिए कि वक्त का ध्यान रखें। वक्त फिर लौट के नहीं आता है, एक बार जो वक्त निकल जाता है वो बार बार नहीं होता है। 2 लाइनें वक्त पे किसी ने कहा है, मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त फ़कीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कद्र करो, वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। इस सभी बातों के साथ मैं आपसे पुनः एक बार मिलना चाहूँगा बाद में। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं अपनी बातों को आपके समक्ष रखूँगा और निश्चित तौर पे मैं आप सभी बच्चों के लिए अच्छे मोटिवेशनल बातों को लेके आता रहूँगा। प्यारे बच्चों, आप हमारे कोचिंग में चल रहे बैच में, जो हमारे यहाँ मार्च से ही चल रहा है, आप उस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। हर क्लास के बैचेज हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। 9th 10th 11th 12th दोनों मीडियम में, यूपी बोर्ड मीडियम और सीबीएसई दोनों मीडियम में चल रहे हैं। हमारे यहाँ आप जानते हैं बेहतर शिक्षा प्रदान की जाती है, साथ ही साथ आपको एक अनुशासन युक्त वातावरण हमारे यहाँ दिया जाता है। और निश्चित तौर पे आप जानते हैं, अनुशासित शिक्षा, जो अनुशासित शिक्षा होती है वही व्यक्ति को आगे ले जाती है। आप किसी भी तरह की विषय या कोचिंग के लिए आप हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं, डायरेक्ट आप हमारे संस्था पा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत रहेगा। थैंक यू।